अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अगर आप फाइलर हैं तो कैसे क्लेम कर सकते हैं। नॉन फाइलर भी क्लेम कर सकते हैं प्राइस बॉन्ड का जो प्राइस है, बट अगर नॉन फाइलर हैं तो बायर से कर लें, और अगर फाइलर हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से करें। टैक्स की मद में आपको अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले मैंने जब भी क्लेम किए हैं तो वो शॉप्स पे जो लोग सेल करते हैं प्राइस बॉन्ड, उन्हीं से किए हैं। फर्स्ट टाइम था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गया मैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक तो मेरे नॉलेज में ये था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो कर देता है कैश आउट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, एनबीपी में। ठीक है, वहाँ पे जाके पता चला जी कि वो लोग कैश आउट नहीं करते, वो सिर्फ सेल परचेज करते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि आप नेशनल सेविंग्स में चले जाएं, कौमी बचत बैंक जो है। ठीक है, मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे तो देख के बैंक कम और फीलिंग ये आ रही थी कि कोई जनरल स्टोर है। ठीक है, नेशनल सेविंग्स में। और उन्होंने मुझे कहा जी कि हम सिर्फ 200 रुपीज़ तक के जो बॉन्ड्स हैं वो क्लेम करते हैं, उसके अलावा ऊपर जितने भी करवाने होंगे वो या आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाएं या आप बाहर से करवा लें। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्योंकि मैं फाइलर हूँ तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही जाना चाहिए। टैक्स की मद में मुझे बाहर से नहीं क्लेम करवाना चाहिए। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी हो गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जाने का इत्तेफाक हुआ। और क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ रावलपिंडी जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है, ऑनेस्टली सबसे बड़ी तो एक शौक था कि यार 21st सेंचुरी में हमारा जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो सारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके ये हालात हैं। ठीक है, फॉर्म लिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी फिज़िकल फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, और जब फॉर्म मैंने फिल कर लिया तो उसके ऊपर ऑप्शन था कि आप कैश लेना चाहते हैं या बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं वो फिल करने के बाद मैं टोकन लेने चला गया। ठीक है, आपने टोकन पहले ले लेना है क्योंकि बहुत रश होता है। ठीक है, अच्छा, मैं फॉर्म फिल करके उसके पास गया टोकन लेने रिसेप्शन से, तो उसने देखा कि मैंने कैश का कॉलम टिक किया हुआ है। तो वो कहता नहीं जी, कैश नहीं मिलेगा आपको, आपको बैंक में पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने कहा तो इसके ऊपर ऑप्शन क्यों गिवन है, आपने पूरा एक कॉलम दिया हुआ है कैश का। कहते नहीं, ये फॉर्म पुराने हैं, ये ख़त्म हो गया है, तो आपको बैंक में ही मिलेंगे। अब आप पहले देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर पुराने फॉर्म है, इन्होंने नया फॉर्म नहीं प्रिंट किया गया, पुराने फॉर्म चला रहे हैं कि जितने मर्जी टाइम के लिए चल सकें, और उसके ऊपर कैश का ऑप्शन गिवन है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बंदे कैश क्लेम करने आ रहे हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, तो उनका यहाँ पे आके क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा, जो वो ट्रैवल करके आए हैं वो एक्सपेंस होगा। ठीक है, और एट दी एंड हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, मैंने टोकन लिया, मैं अंदर हॉल के अंदर चला गया। ठीक है, अब हॉल के अंदर, ठीक है, 100+ लोग होंगे। ठीक है, शदीद रश, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली जो डीलर्स हैं, बॉन्ड्स जो ख़रीदते और बेचते हैं, उनके पास मतलब नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रश भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मुझे तकरीबन 2.5 घंटे वेट करना पड़ा अपने नंबर आने के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि प्रोसेस बहुत स्लो है। ठीक है, आई डोंट नो जिन लोगों को का अपना एक्सपीरियंस है कि उन वो जल्दी फ्री हो जाते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे 2.5 घंटे लग गए बैंक में। इट मीन्स कि मुझे पूरा दिन, अगर मैं किसी छोटे शहर या गांव से आ रहा हूँ तो मुझे पूरा दिन लगेगा इसको क्लेम करने में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब सबसे जो शॉकिंग था मेरे लिए कि मेन हॉल के अंदर जहाँ पे वेटिंग एरिया है, ठीक है, सामने काउंटर्स हैं, तो आप पुलिस के जो कुछ लोग हैं वो अंदर ही हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जो भी है। ठीक है, वहाँ तक बात ठीक है, सिक्योरिटी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पुलिस अंदर होनी चाहिए, तो वहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, अंदर आप मोबाइल भी नहीं यूज़ कर सकते। मतलब पुलिस वाला आपको मोबाइल यूज़ ही नहीं करने देगा। कॉल मैसेज तो बहुत दूर की बात है, आप अपने मोबाइल पे स्क्रॉल भी नहीं कर सकते।
मतलब आप सोच सकते हैं कि आप 21वीं सदी में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के अंदर बैठ के मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। इंटरनेट फैसिलिटी तो छोड़ देना, वो तो एक बहुत ही एडवांस चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, कि अगर आपको कोई उस टाइम कोई चीज़ इंफॉर्मेशन लेनी है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको बैंक से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है, फिर वापस अंदर जाना पड़ेगा। या आपको अंदर कोई इमरजेंसी हो गई है, आप अंदर कॉल नहीं ले सकते, आप मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटी तो ना होने के बराबर है, फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर सकते। मतलब ये इतनी अजीब सी बात है कि हम किस ज़माने में जी रहे हैं, ठीक है, कि आप बैंक के अंदर बैठे हुए फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। 2.5 घंटे के अंदर मैंने फ़ोन एक बार यूज़ नहीं किया, एक बार निकाला, पुलिस वाले ने आके मना कर दिया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को। अब 2.5 घंटे वेट करने के बाद, ठीक है, जो एक चीज़ थी कि यार एक तो ये कि 2.5 घंटे आप बिल्कुल कट ऑफ हुए पड़े हैं दुनिया से, ठीक है, फिर आप क्लेम करने जाते हैं कैश, क्रेडिट या कैश अकाउंट में, जो भी, जब भी आपका नंबर आता है, ठीक है, मुझे तो उन्होंने रिसीट दी, ठीक है, रिसीविंग दी, सही है, बट जो मेरे साथ वाले ही काउंटर पे एक और कोई साहब थे, वो क्लेम कर रहे थे, उनको अंदर से रिसेप्शन पे जो एम्प्लॉई था स्टेट बैंक का, उसने ये कहा कि उसने रिसीट मांगी, उसने कहा नहीं नहीं आप रिसीट छोड़ें, आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आप बस जाएं, ठीक है, और वो चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि खुदा न खास्ता अगर उसको क्लेम नहीं मिलता, या ट्रांजैक्शन पोस्ट ही नहीं होती, एंट्री पोस्ट ही नहीं होती, ठीक है, और कल को वो बंदा आता है, उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, या अंदर एम्प्लॉय चेंज हो जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो कोई प्रूफ नहीं है, तो मतलब अल्लाह तवक्कल, लोग अपने ओन पे जैसे चलता है वैसे ही चलाई जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हालात हैं कि आपको आपके फॉर्म अभी तक पुराने चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक फॉर्म चल क्यों रहे हैं, इस चीज़ को डिजिटली क्यों नहीं किया जा सकता, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। फिर इंटरनेट और मोबाइल ना यूज़ करने देना, सिक्योरिटी का अगर इशू है आपको, तो आप जो है वो सिक्योरिटी बाहर से एंट्रेंस पे कवर करें, ना कि हॉल के अंदर, कि आप मोबाइल भी नहीं यूज़ कर सकते। फिर आप अपने जानने वालों को, या फ्रीक्वेंटली जो लोग विजिटर्स हैं उनको आप रिसीट ना दें, ये कितना बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है आप सोच नहीं सकते। तो इस पे गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मुझे नहीं पता था कि नेशनल बैंक से नहीं होता, या नेशनल सेविंग्स कौमी बचत जो है वो 200 रुपये तक के बॉन्ड्स जो है वो कैश आउट करता है। तो एक तो ये है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड करें, ठीक है, हर बंदे के लिए। अब किसी छोटे शहर से, पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो हर सिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने 2-3 घंटे की ड्राइव से, उसने गांव से आना है स्पेसिफिकली रावलपिंडी या इस्लामाबाद, सिर्फ बॉन्ड क्लेम करने, ठीक है, और उसकी इतनी अमाउंट भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि एक तो वो वहाँ से आएगा जो उसका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, फिर उसकी टैक्स डिडक्शन होनी है, फिर उसको पूरा दिन लगना है, डेफिनेटली उसके खाने पीने का एक्सपेंस है, ठीक है, वो अलग। सेकेंडली, वो कोई काम अपना छोड़ के आएगा, वो कॉस्ट अलग, तो उसको वो बॉन्ड फ़ायदा नहीं देता, उल्टा नुकसान में पड़ता है, ठीक है। तो एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि नेशनल बैंक, एनबीपी और नेशनल सेविंग्स सेंटर्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूट्स हैं, आपसे ही लिंक्ड हैं, एटलीस्ट उनको भी अलाउ करें कि वो इन बॉन्ड्स का क्लेम दे सकें। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2 से 3 दिन में क्रेडिट करता है, तो नेशनल बैंक या नेशनल सेविंग्स बेशक 4 से 5 दिन में क्रेडिट कर दें, ठीक है। आल दो ऐसा होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, बाकी बैंक्स में भी फ़ौरन ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि नेशनल बैंक और नेशनल सेविंग्स को भी अलाउ करें, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो बॉन्ड्स है ना, ये गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ने लोन लिया हुआ है लोगों से, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको फैसिलिटेट तो करें। मतलब आप कर्ज भी आप ले रहे हैं और ख्वार भी जो है कर्ज देने वाला हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें कि उनको एटलीस्ट फैसिलिटेट करें। नेशनल सेविंग सेंटर को 200 क्या, मतलब हर किस्म का बॉन्ड वो क्लेम कर सके। अगर अकाउंट में ही क्रेडिट होने हैं, कैश नहीं देना, तो वो कोई भी बैंक कर सकता है, ठीक है। इवन कमर्शियल बैंक्स को भी अलाउ कर सकते हैं, बट अगर आप कमर्शियल बैंक्स को अलाउ नहीं करते कि गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, तो आप एटलीस्ट नेशनल बैंक और नेशनल सेविंग्स को अलाउ करें, लोगों का टाइम भी बचे, उनको ख्वारी से भी बचाएं और उनका एक्सपेंस भी कम करें, ठीक है। और इन बैंक्स को आप अलाउ करेंगे
तो इसके अंदर कल को आपको और चीज़ें सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स इशू करने में आसानी होगी, लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। अभी तक भी बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। सेकेंडली हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक से, जहाँ से कमर्शियल बैंक्स भी लिंक्ड हैं और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिंक्ड हैं। अगर वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट 2 से 3 दिन के अंदर कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत स्लो है, ठीक है। ये तो ऑन द स्पॉट कैश आउट होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विडेटेड एसिड्स हैं, मतलब लिक्विड एसिड्स हैं, सॉरी लिक्विडेटेड नहीं, लिक्विड एसिड्स हैं कि फ़ौरन कैश आउट हो सकते हैं। अगर उसमें भी 2-3 दिन में ट्रांजैक्शन होनी है तो ये सिस्टम स्लो है। इसको फ़ौरन कैश किया, आपने एंट्री की और आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि नेशनल बैंक और नेशनल सेविंग्स को अलाउ करें। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। मतलब मेरे माइंड में तो पता नहीं क्या था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इमेज, बट जाके पता चला कि ये हालात है, ठीक है। मतलब अगर आप मोबाइल तक नहीं यूज़ कर सकते, आपके फॉर्म पुराने चल रहे हैं, ट्रांजैक्शन 2 से 3 दिन में होनी है, 2.5 से 3 घंटे वेट करना है, तो आप सोचें। और क्या मैं कहूँ इस हवाले से। बाकी कमर्शियल बैंक्स के जो हालात हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो पिछले 5-6 माह के मेरे अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, तो वो भी मैं आपको बैंक्स के बताता हूँ कि हमारे कमर्शियल बैंक्स के क्या हालात हैं जो मार्केट में डेली बेसिस पे डीलिंग्स कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।